इतनी बारीक दृष्टि से वैज्ञानिकों का उन्होंने निर्माण किया, उनको प्रोत्साहित किया। वो एक उनके बारे में उस समय कहा जाता था, हमारे एक वाइस चांसलर ने उनसे कहा कि राजेंद्र सिंह, मैं कल सिलेक्शन कमेटी बुला रहा हूँ और तुम उसमें प्रोफेसर बना दिए जाओगे। उन्होंने कहा वो तो मुझे नहीं लेना, आप सिलेक्शन कमेटी बुलाइए, चाहे जिसको प्रोफेसर बनाए। क्यों, तुम्हें क्यों नहीं बनना? उन्होंने कहा देखिए, मैं अब इस विज्ञान की धारा से अलग हो चुका हूँ, मैं वहाँ अगर बैठूँगा तो किसी एक अच्छे वैज्ञानिक का स्थान लेकर बैठ जाऊँगा जो विज्ञान की इस विश्वविद्यालय में उस विज्ञान के अध्ययन, अध्यापन और शोध के में बाधा बनेगा, इसलिए मैं वो कुर्सी नहीं लूँगा। और उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय से फिर त्याग पत्र भी दे दिया। मैंने उनसे पूछा, कहले मैं जब तक रहूँगा तब तक ये झंझट रोज़ बना रहेगा कि मुझे प्रोफेसर बनाना है और मैंने नहीं बनना है। रज्जू भैया एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे और उनके जीवन के ऐसे अनेक पक्ष हैं, पहलू हैं जो बहुत ही प्रेरणादायी और बहुत ही उनके अंदर की सारी चेतना को, उनकी दृष्टि को अपने व्यक्तिगत जीवन से हट के सामूहिक जीवन, देश का जीवन, राष्ट्र का जीवन, इस तरफ जिस ढंग से उन्होंने स्वयं को मोड़ा और हम लोगों को उधर जाने के लिए प्रेरित किया, वो अपने आप में एक बहुत अनुकरणीय, हम सब लोगों के लिए प्रेरणास्पद भी एक ऐसा चरित्र रहा है। उनके देहांत के पश्चात हमारे जैसे कुछ उनके छात्रों ने ये विचार किया था कि एक संस्था उनके कर्तृत्व और उनकी दृष्टि को सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और लोगों को किस प्रकार से मनुष्य का निर्माण करना चाहिए उसकी प्रेरणा देने के लिए आयोजित किया जाए। बहुत बहुत उसमें सम्मानित व्यक्ति शामिल हुए हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर भारत की दो महान वैज्ञानिक विभूतियाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर भाटकर और डॉक्टर श्री कोहली जी का परिचय अभी कराया गया। ये वही दृष्टि है कि भारत में विज्ञान बढ़े, भारत के लोगों को अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रस्फुटित करना और दुनिया के सामने उसकी उत्कृष्टता को भी प्रकट करना, ये जिन लोगों ने करके दिखाया है, ऐसे दो विभूतियों को यहाँ बुलाकर हमने वास्तव में जो रज्जू भैया की दृष्टि थी विज्ञान के लिए, उसको उन्मीलित किया है। प्रोफेसर भाटकर ने जो काम किए हैं उसकी चर्चा करने का आज समय नहीं है, वो अपने आप में एक लंबी कहानी है। सीडेक में जब काम हो रहा था तो उस समय उन्होंने काम शुरू किया था, पता नहीं आजकल चल रहा है कि नहीं, जिसमें कंप्यूटर में भारत की भाषाओं का प्रयोग। मुझे इतना ही निवेदन करना है कि अगर कंप्यूटर को संस्कृत से जुड़वाने का काम आप करवा दें तो वो देश के ही नहीं बल्कि विज्ञान के लिए एक अभूतपूर्व योगदान होगा, क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि संस्कृत विज्ञान के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है और संस्कृत में जितना वैज्ञानिक साहित्य है वो अपने आप में एक अद्भुत खजाना है, एक अद्भुत निधि है जो भारत के पास विद्यमान है। 3 करोड़ से अधिक हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथ आज हिंदुस्तान के गांवों में और पुस्तकालयों में बिखरे हुए हैं। उनको पढ़कर, उनको कंप्यूटर में जोड़कर आप बहुत बड़ा उपकार इस देश का कर सकते हैं। और मैं इसकी शक्ति को इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश पर पेटेंट का आक्रमण हो रहा था और हल्दी और नीम और बासमती जैसी चीज़ें पेटेंट कराई जा रही थी, उन दिनों इत्तेफाक से मैं विज्ञान का मंत्री भी था, हमारे सामने ये समस्या थी। उस समय जितने हमारे पुराने आयुर्वेद के ग्रंथों से छांटकर या अन्य ग्रंथों से छांटकर
जितना ज्ञान पब्लिक डोमेन में था उसे हमने कंप्यूटर की सहायता से और इंटरनेट की सहायता से दुनिया भर में प्रसारित कर दिया। और उस समय भी 40-50 हज़ार ऐसे योग हम लोगों ने रखे, 7 भाषाओं में अनुवाद करके रखे, और उसके कारण से आप हल्दी, नीम, बासमती इत्यादि को बचा सके। वो काम आपके कारण संभव हो सका। रूस में मैं गया था तो 2 परम कंप्यूटर उनको हमने दिया। पहले हम लोग वहाँ से विज्ञान की सारी चीज़ें लेते थे, लेकिन डॉक्टर भाटकर की इस खोज ने हमें भी ऐसा अवसर प्रदान किया कि हम दे सके परम कंप्यूटर। उनको दिए, 2 केंद्र उनको हमने स्थापित किए। कोहली साहब के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वो पितामह है। उन्होंने शुरुआत की है चीज़ों की, और जिस कंसल्टेंसी सर्विस का नाम लिया वो आज भी हमारे देश में बहुत प्रमुख कार्य कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के विस्तार के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। ऐसी दोनों विभूतियों ने भारत में विज्ञान की दिशा को बताया है। विज्ञान केवल व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बट साइंस इन द सर्विस ऑफ कॉमन मैन, ये आप दोनों ने करके दिखाया है और भारतीय दृष्टि से करके दिखाया है। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और तरुण जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा आयोजन, उच्च स्तरीय आयोजन आज इस न्यास के द्वारा संपन्न कराया। आप सबको नमस्कार।